एक 25 वर्षीय खूबसूरत महिला होती है जो अपना और अपने माँ का पालन पोषण करने के लिए वे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाती है। तभी अचानक उस दुकान पर 3 मनबड़ युवक पहुंचते हैं और तीनों जो है उस महिला से नमकीन और गिलास का डिमांड करते हैं। जब महिला ने नमकीन और गिलास देने से मना कर दिया तो उसमें से वे तीनों युवक उस महिला से उलझ जाते हैं और वे जो है उसमें से एक युवक जो रहता है कहता है कि आज तो मैं जा रहा हूँ, कल सुबह जब आऊँगा वापस तो एक एक बातों का तुमसे हिसाब लूँगा और देखता हूँ तुम्हें कौन यहाँ बचाता है। फिर अगले दिन वे महिला भी उन लोगों से उलझ जाती है, कहती है जाओ जाओ जो करना होगा कर लेना। उसके बाद अगले दिन सुबह वे युवक पहुंचता है और उस युवक के साथ उसके अन्य साथियों के साथ पहुंचता है और उस महिला का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद पल्लू जैसे ही पकड़ करके खींचता है और उस महिला चिल्लाने लगती है और उस महिला की मदद के लिए कोई नहीं आता है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वे जो है आप सुन करके कहीं न कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो कृपया वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से और भी महत्वपूर्ण और अनोखी सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो बनाते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी की सीरीज। आज की जो सच्ची कहानी है ये बिहार राज्य के रोहतास जिले की है। एक 25 वर्षीय महिला जो होती है उसका नाम ज्योति रहता है। ज्योति जो है अपने ससुराल वालों से कुछ झगड़ा करके वापस मायके चली जाती है। मायके आती है, 2-4 महीना उसके भाई और भी जो घर के लोग होते हैं वे उसका सपोर्ट करते हैं। 2-4 महीना ज्योति की जीवन तो काफ़ी अच्छे से गुजर जाती है, लेकिन 3-4 महीना बाद जब उसके घर वालों पे ज्योति बोझ बनने लगती है तो उसके बाद उसके भाई ने उसको कहा कि ज्योति अब मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा। तो ज्योति भी काफ़ी हताश और निराश रहने लगी। तो फिर उसकी माँ जो होती है ज्योति की, वे कहती है बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हारे जीविका का कुछ न कुछ तो इंतजाम करूंगी ही करूंगी। उसके बाद उसी गांव के कुछ दूर एक छोटा सा चौराहा होता है। उस चौराहे पे ज्योति की माँ ने ज्योति के लिए ज्योति के दुकान का इंतजाम किया। ज्योति वहाँ चाय, समोसा और पेड़ा बना करके बेच रही थी। काफ़ी उस दुकान पर भीड़ भी हो रही थी। ज्योति जो थी काफ़ी खूबसूरत देखने में थी और गठीला बदन था, जिसको देख करके वहाँ के आसपास के लोग काफ़ी ज्योति की दुकान की तरफ आकर्षित भी होते थे। लेकिन ज्योति की माँ ने उससे कहा कि देखो बेटी, एक चीज करना है, एक बार इज्जत चली जाने के बाद इज्जत दोबारा नहीं आती है। तो इस नाते ज्योति किसी को भाव नहीं देती थी। उसके बाद बहुत से लोग गलत नियत लेकर के ज्योति के पास पहुंचते थे और जो है ज्योति से बातचीत करना, लेकिन ज्योति सबको मना कर देती थी। कहती थी भैया आप आए हैं, यहाँ चाय समोसा जो भी आपको लेना लीजिए और अपने घर को वापस जाइए। तभी अचानक एक रात कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिससे लेकर के ज्योति भी काफ़ी भयभीत हो जाती है और काफ़ी चिंता करने वाली ये बात होती है। दोस्तों, 3 युवक होते हैं जो बारात जाने के लिए निकलते हैं। तीनों जो है किसी ठेके से दारू का बोतल खरीद करके आते हैं और ज्योति की दुकान पर बैठ जाते हैं। ज्योति की दुकान पर बैठने के बाद उसमें से एक युवक जो होता है कहता है मैडम जरा 1 गिलास और 10 रुपए की नमकीन ला करके दे दो। ज्योति उन लोगों के मंसूबों को भाग चुकी होती है और ज्योति मना करती है कि भैया यहाँ पर बैठ करके दारू पीना मना है। तो उसके बाद दूसरे युवक कहता है कि अरे चलो कुछ पैसा ज़्यादा ले लेना, 50 रुपये ले लेना, दे दो और बैठ करके पी लेने दो, 10 ही मिनट की तो बात है, हम लोग पियेंगे और चले जाएंगे। और इसी तरह से बात काफ़ी बढ़ते यहाँ तक की हो जाता है कि ज्योति उन लोगों को खदेड़ देती है। तब तक एक युवक जो होता है उसमें कहता है कि तुम बहुत पंडिताइन बन रही हो ना, और यहाँ दारू पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, शाम को तुम्हारा पति पी करके आ करके मारता होगा, तब तो नहीं कह रही हो, और हम लोग यहाँ दारू पी रहे हो तो तुम बड़का बोल रही हो। इसी सब कहने के लिए ज्योति और दोनों में विवाद हो जाता है। उसी में एक युवक रहता है, कहता है इतनी रात तो मैं जा रहा हूँ, कल सुबह जब आऊँगा तुम्हें एक एक बातों का तुमसे हिसाब लूँगा। उसके बाद दोस्तों वे तीनों युवक, मनबड़ जो युवक थे, वो चले जाते हैं बारात, और अगले दिन सुबह जब आते हैं बारात से फिर अपनी गैंग लेकर के ज्योति की दुकान पर पहुंच जाते हैं। और जब ज्योति की दुकान पर पहुंचते हैं, ज्योति उनमें से
कुछ लोगों को नहीं पहचान पाती और कुछ लोग जो होते हैं जा कर के बैठ जाते हैं। ज्योति के दुकान के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ा करके हुए युवक चुपचाप जाते हैं, बैठ जाते हैं और उन युवकों की संख्या जो होती है 7 से 8 होती है। ज्योति भी मन में बड़ा 8 लोग आए तो कम से कम 100-150 रुपये का बिजनेस तो हो ही जाएगा। और वे ये सब बातें मन में सोच करके बहुत ही प्रसन्न हो रही थी। तब तक अचानक जो है एक युवक कहता है कि खाने के लिए कुछ है। तो ज्योति ने कहा कि भैया क्या आपको दे दूं। उसके बाद उस युवक ने कहा कि पेड़ा दे दो पानी पीने के लिए। जैसे ही ज्योति उन 8 युवकों को पेड़ा देती है, पेड़ा देने के बाद पानी का गिलास और जग जैसे ले जा करके देती है, उसी में से एक मनबड़ युवक जो होता है वो ज्योति का हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद ज्योति कहती है कि ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, क्यों मेरा हाथ पकड़। तो उसमें से एक युवक जो होता है वो कहता है कि कल रात को बहुत बड़बड़ा रही थी ना, अभी तुम्हारा जो हस्र करेंगे वे तुम्हें तब पता चलेगा। उसके बाद ये कहते हुए ज्योति अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करती है, लेकिन वो युवक इतना कस के ज्योति का हाथ पकड़ लेता है कि ज्योति जो है अपने बचाव के लिए उस पानी से भरे जग को उस युवक के मुंह फेंक देती है। फेंकने के बाद किसी तरह से अपना हाथ छुड़ा कर के जैसे वे संभलने की स्थिति में होती है, वैसे दोस्तों अचानक बस एक युवक होता है, वे साड़ी का पल्लू जो होता है ज्योति का पकड़ लेता है। ज्योति का पल्लू पकड़ने के बाद खींचने का प्रयास करता है। तब तक अचानक वहाँ कुछ ऐसा होता है कि एक युवक हेलमेट लगाए आता है और उस युवक के साथ एक लड़का और आता है और दोनों उन 8 लोगों पे जब तक कुछ समझ पाते, जब तक कुछ सोच पाते, तब तक उन लोगों पे काल बन के टूट पड़ते हैं और हेलमेट से और वहाँ रखे डंडों से उन 8 की बुरी तरह से पिटाई करते हैं। उसके बाद जब ज्योति देखती है तब उसमें से एक युवक को कहती है कि आपको चोट तो कहीं नहीं लगी। उसके बाद वो युवक कहता नहीं, मैं तो ठीक हूँ और तुम अपना बताओ। फिर ज्योति कहती मेरा क्या है, मेरा जैसे चल रहा है किसी तरह से चल ही रहा है। उसके बाद वे दोस्तों आपको पता जान करके हैरानी होगी कि वो जो युवक उसको बचाने आता है वो और कोई नहीं बल्कि ज्योति का पति होता है। उसके बाद वहाँ पर शोरगुल सुन करके उस गांव के भी लोग उस दुकान की तरफ दौड़े आते हैं, ज्योति की दुकान की तरफ, और ज्योति की दुकान की तरफ आते हैं। उसके बाद अराजक तत्व लड़के होते हैं वो किसी तरह से अपना जान बचा करके वहाँ से भाग जाते हैं। तब तक उसी में ज्योति की माँ भी आ जाती है और अपने दामाद को देख करके कहती है कि बाबू आज तक आप कहाँ थे और आज किस लिए मेरे घर पे आए हैं। तो दामाद जो होता है, दामाद का नाम यानी ज्योति के पति का नाम विक्रम होता है। विक्रम बताता है कि हम आज ही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो हम इस तरह से ज्योति को और ज्योति के प्यार को समझ नहीं पाए। दरअसल जो दोस्तों ज्योति की शादी जो होती है 4 साल पहले हुई होती है। उसके बाद ज्योति का पति जो विक्रम होता है वो किसी और महिला के प्यार में पागल था और ज्योति से हर बात पे को लेकर के उससे कहा सुनी हुआ करती थी। उसके बाद ज्योति विक्रम को छोड़ करके मायके चली आई थी और 4 साल बाद जब उस महिला विक्रम को ठुकरा दिया जाता है तब विक्रम का आंख खुलता है। फिर वो ज्योति के घर पे पता करता है तो पता चलता है कि ज्योति जो है एक चाय की दुकान चलाती है। ज्योति को तो अचानक देखता है कि वहां पे उसकी पत्नी के साथ कुछ लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और उसी के सामने ज्योति से माफी मांगता है और ज्योति से अपने घर चलने के लिए कहता है। लेकिन जो है ज्योति की सास आज कहाँ से विदाई हो पाएगी, कल सुबह आज चलिए घर पर रहिए और कल सुबह लेकर के ज्योति को चले जाइएगा। ससुराल चली जाती है। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कि आसपास कोई इस तरह से घटना घटी हो तो कृपया हमें बताने का कष्ट करें ताकि आप लोगों के लिए लेकर के